अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 2 रोज़ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है यहाँ कराची रजिस्ट्री में अहम तरीन मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी आपको पूरे दिन की तफसीलात से आगाह किया था। आज भी तकरीबन 4.5-5 घंटे चीफ जस्टिस ने कराची में जो तजावज़ात के ख़ात्मे, इसके अलावा जो गैर कानूनी तामीरात हुई और उसके अलावा तकरीबन बेशुमार मसाइल थे जो अदालत ने उनको सुना और उसके बाद अहकामात जारी किए। मैंने इरफान हक जो कि समा टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। पूरा दिन अदालतों में हमारे साथ होते हैं। तो मैंने एक पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी प्रेस क्लब पे, चूँकि इर्द गिर्द शोर बहुत ज़्यादा था और वहाँ एक एहतजाज हो रहा था, लाउड स्पीकर पर उनकी नारेबाजी जारी थी, तो इस वजह से वो वीडियो जो है वो सही अंदाज से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो इसलिए मैं दोबारा से कर रहा हूँ। साथ रिकॉर्ड करने का वीडियो का मकसद ये होता है कि तकरीबन 4-5 घंटे की तवील जो है वो समाअत होती है, तो फिर एक बंदे को सारे पॉइंट्स याद करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए इरफान हक साहब से हम रहनुमाई भी लेते रहते हैं, तो इसलिए उनके साथ मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो वीडियो अपलोड होने के काबिल नहीं है चूँकि आवाज़ क्लियर नहीं है, तो इसलिए दोबारा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जिन मामलात की बात हुई उन मामलात के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। एक तो सिंध हुकूमत का जो कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिसमें ज़मीनों की तमाम रिकॉर्ड और इसके अलावा जो एंट्रीज़ होती हैं वो रिकॉर्ड होता है उसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि तमाम जो सूबे की ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है मुकम्मल तौर पर उसको कंप्यूटराइज़ कर दिया जाए। आज सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हैं शाहिद परवेज़ काजी, उन्होंने अदालत को बताया कि तकरीबन 7 करोड़ जो इंट्रीज़ थी वो कंप्यूटराइज़ कर दी गई हैं। इसके अलावा जो इस इंट्रीज़ के दौरान वो जो सनसनीखेज़ और अहम इंकशाफात हुए, 2,45,000 इंट्रीज़ जाली जो थी, जिनका जाली रिकॉर्ड बनाया गया था। जब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उस दौरान ये सारी चीज़ें सामने आई, तो वो एक आंखें खोल देने के मुतरादिफ है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने काफ़ी हैरानगी का भी इजहार किया। और देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं या जितने भी जजेज़ हैं वो बुनियादी तौर पर इसलिए सारी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं या सारी चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन देते हैं, क्योंकि वो नीचे से ही, निचले तबके से ही ऊपर प्रमोशन करते करते वहाँ तक पहुँचते, तो इसलिए उनसे कोई बात ढकी छुपी नहीं होती, चाहे वो वकील की सूरत में हो, एक एज ए सिटीज़न की सूरत में हो या फिर चीफ जस्टिस के ओहदे पर हो। इसलिए वो तमाम चीज़ों पर अबू रखते हैं, इसलिए वो सारे मामलात की बात करते हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को भी बुलाया था उन्होंने, चूँकि मामलात के लिए जब कोई मामला नहीं कर पाता तो फिर आला अफसरान को बुलाना पड़ता है। उनकी सजनिश या उनकी तज़हीक करना मकसद नहीं होता। अदालतों ने कई बार वाज़ेह किया, उनको बताना होता है या उनको बरह रास्त उनसे चीज़ें लेनी होती हैं, रिपोर्ट्स लेनी होती हैं, तो इसलिए उनको तलब किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा कि आपके सरकारी जो अफसरान हैं वो बैठकर तकरीबन जो रिकॉर्ड जाली बनाते रहते हैं। कई लोगों की एक फ़ाइलें जो हैं मुख्तलिफ प्लाटों की मुख्तलिफ लोगों के पास होती हैं। ठट्ठा हो, इस तरह आप सुपर हाईवे पे चले जाएं या फिर आप मलीर में चले जाएं, यूनिवर्सिटी रोड के इर्द गिर्द चले जाएं, पूरे के पूरे शहर के शहर आबाद हो गए। और हत्ता कि ये बात भी सामने आई, जैसे पंजाब या दीगर इलाकों में देहात कहते हैं, तो यहाँ देह कहते हैं, पूरे के पूरे जाली एंट्रीज़ के साथ देह आबाद कर दिए गए हैं। जो हुकूमत के रिकॉर्ड या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन जाली दस्तावेज़ात के ऊपर वो बना दिए गए हैं। तो अब अदालत ने जो सबसे बड़ा आज का जो एक हमने रिपोर्ट किया जो हुक्मनामा है वो ये है कि सूबे भर में सरकारी ज़मीन की जो कब्ज़ा है सरकारी ज़मीन के ऊपर, वो पूरे ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। और कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर तमाम डिप्टी कमिश्नर और इसके अलावा मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सारा ये काम करेंगे और तमाम रिकॉर्ड भी पेश करेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर तक ये सारी सरकारी ज़मीनों का जो कब्ज़ा है वो वागुजार कराकर, खाली कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं, अक्सर दोस्त हमसे शिकायत करते हैं कि अदालतों में ये सारी बातें तो आती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। देखिए, बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उनका वक्ती तौर पर फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन होता वो ज़रूर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होता ज़रूर है। जिस तरह पीएनटी कॉलोनी
या कराची का कोई भी ऐसा इलाका जो उस वक्त मैं इस वक्त भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अचानक से नाम जहन में नहीं आता, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूँकि कराची में पले बढ़े हैं, कराची के एक एक इलाके को अच्छे से जानते हैं, और फिर जब कराची आते हैं, जब भी आते हैं तो वो फिर विज़िट करके खुद चीज़ों का दौरा करने के बाद, देखने के बाद अपनी आंखों से, उसके बाद फिर आके कमरा अदालत में बात करते हैं, तो फिर उस बात में काफ़ी वजन होता है। फिर हुकूमत या हुकूमती इदारों के पास कोई जवाब नहीं होता। PNT कॉलोनी में 2000 से ज़ायद जो प्लाट्स हैं, जो घर हैं या इमारतें हैं, उनकी जो है वो गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। अब अदालत ने PNT कॉलोनी में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं उनको मस्मार करने का हुक्म दिया और कहा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, चाहे वो पंजाब चुरंगी हो, उसके इर्द गिर्द के इलाके हों, एक तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ गुजरने का रास्ता नहीं है, और उसके बाद वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात कर दी गई जिसका उनके पास अल्फाज ही बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हुकूमती इदारों के पास कोई जवाब नहीं होता। तो अब वो भी PNT कॉलोनी के एतराफ़ में तमाम जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया है। और उसके बाद किडनी हिल, जो हिल पार्क के करीब एक जगह है, उसमें फरहान सोसाइटी के अंदर बताया गया कि तकरीबन 34 से 35 घर तामीर किए गए और तकरीबन 7 एकड़ से ज़ायद ज़मीन है, जिसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र हुआ था, आज भी अदालत को बताया गया। तो उस पर अदालत ने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर सोसाइटी जो कि हिल पार्क की जगह है, पार्क की जगह है, अवामी एक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, तो उसके ऊपर से मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा ख़त्म कराने का हुक्म दिया है। और उसके बाद फिर बताया गया है कि किडनी हिल के करीब ही एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर जो है वो एक ओवरसीज़ सोसाइटी भी बना दी गई है, उसमें 4 से 5 घर भी तामीर हो चुके हैं। तो अदालत ने एक तो जो फरहान सोसाइटी है उनके जनरल सेक्रेटरी और सदर को नोटिस जारी किए हैं, और साथ में जो ओवरसीज़ सोसाइटी है उसको भी मस्मार करने का हुक्म तो दिया ही दिया है, लेकिन उनके कहा है कि उनके पहले जो मालिकान हैं उनको नोटिस दें, आगाही नोटिस, उसके बाद ये जगह खाली करा कर इसको मुकम्मल तौर पर असल हालत में बहाल किया जाए। और उसके बाद एक और बड़ी मामला सामने आया कि एक रॉयल पार्क वो है एक फ्लैट्स बन रहे थे, मंसूबा था बहुत बड़ा ये अलादीन पार्क के पास। तो अदालत ने कुछ दिन पहले भी ऑर्डर दिया था, उसको कुछ मस्मार कर दिया गया है। और उसके बाद जब आज उनके मुतासरीन जो थे, चूँकि एक अवामी मफाद ये भी देखें कि अदालत ये भी समझती है कि जमा पूंजी जो ज़िंदगी भर की होती है लोगों की, किसी भी मनसूबे में ये लगाते हैं, कोई फ्लैट्स बुक कराते हैं, कोई अपार्टमेंट बुक कराते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है उस शहरी का कसूर नहीं होता, जो मनसूबा बना रहा होता है उसका कसूर होता है। तो अदालत ने पहले भी हुक्म दिया था और आज ये अपने हुक्म में मज़ीद कुछ एक तरमीम भी की है, जिसमें वो जो मुतासरीन थे रॉयल पार्क इसके जो प्रोजेक्ट था, रेजिडेंसी थी, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो मुतासरीन हैं उनको मालिकान जो है, जो उसके पहले मालिकान थे वो उसको मुआवजा दें, उनको जो उनकी रकम है वो मुतासरीन को अदा करें। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो हैं उन्होंने बताया कि जो मालिकान थे वो भाग चुके हैं। अदालत ने खुद भी रिमार्क दिए कि वो क्योंकि मुल्क में फ़रार हो चुके हैं, उनके और भी मनसूबे बन रहे हैं। तो सलाउद्दीन साहब ने कहा कि एक कनाडा चले गए, एक जो है दुबई चले गए हैं मालिक जो थे, लेकिन अदालत ने कहा कि जो फ़ेज़ 8 में इनका एक प्रोजेक्ट है, जो एक शॉपिंग मॉल है, उसी मालिक का उसको मुकम्मल तौर पर कमिश्नर कराची अपनी तहवील में ले लें। और उसके बाद उनकी जो ख़रीद फ़रोख्त पर भी अदालत ने पाबंदी आयद कर दी, जब तक मुतासरीन जो रॉयल पार्क सिटी है, रेजिडेंसी है, जब तक उनके मुतासरीन को रकम अदा नहीं की जाएगी तब तक जो है वो जो शॉपिंग मॉल है DHA वाला, इन्हीं मालिकान का, उस पर कोई ख़रीद फ़रोख्त नहीं हो सकती। इसके अलावा शारा कैदीन के ऊपर अदालत ने बात की। शारा कैदीन के ऊपर एक नाले के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना दिया गया, अदालत ने उसको मस्मार करने का हुक्म दिया। अदालत ने यही कहा कि मज़ार कैद के अतराफ़ में तमाम जो दीवारें हैं वो गंदी हैं, उनको खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम करें। कमिश्नर कराची को कहा। इसके अलावा जो नाले हैं वो छोटे कर दिए गए हैं, पहले बड़े नाले थे और उसके बाद बरसाती नालों के अंदर भी जो है इसका सेवरेज का पानी छोड़ दिया जाता है। और सड़क चौड़ी करने के चक्कर में अदालत ने कहा कमिश्नर कराची को कि आप लोग जो है उन्होंने पूरे शहर का या इस सारे सेवरेज का निज़ाम भी ख़राब किया। तो उस पर भी अदालत ने भरमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने कहा कि जितने भी दुकानें थी उनको मस्मार कर दिया गया है और मज़ीद जो अदालत हुक्म देगी उस पर अमल दरामद करेंगे। तो अब शारा कायदीन के ऊपर जो गैर कानूनी तामीरात हैं, अदालत ने उनको मस्मार करने का हुक्म दिया है। और उसके बाद जो
इर्द गिर्द की जगह हैं जहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, जहाँ पे सफाई सुथराई नहीं है, तो अदालत ने उसको भी बेहतर करने के अहकाम दिए हैं। इसके अलावा KPT का मामला था जिसमें KPT सोसाइटी के नाम पर मुख्तलिफ शहरों ने बुकिंग करवाई थी। अब KPT के जो इंतज़ामिया है उनको हुक्म दिया है कि वो जो मुतासरीन हैं जिन्होंने KPT सोसाइटी में जो ज़मीन बुक कराई थी, जो प्लाट बुक कराए थे, तो उनको भी इसके मुआवजे के तौर पर उनकी जो कानून के मुताबिक उनकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो दें। और साथ ही साथ जो माई कलाची रोड बाथ आइलैंड के एतराफ़ में मैंग्रोव्स के दरख्त लगाने का भी अदालत ने हुक्म दिया है और आइंदा 1 माह में तकरीबन रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। और KPT इंतज़ामिया को कहा है कि आप लोग जब तामीरात करते हैं, इंक्रोचमेंट होती है, तो उस वक्त वो चंद ही दिनों में हो जाती है। और अदालत ने समाअत के दौरान ये भी कहा कि हम जब 1-2 महीने के बाद जब इस्लामाबाद से वापस यहाँ कराची आते हैं तो उस वक्त देखते हैं कि सैकड़ों इमारतें बन चुकी होती हैं, गैर कानूनी तौर पर तामीरात हो चुकी होती है। तो अदालत ने अब मैंग्रोव्स के दरख्त लगाने का हुक्म दिया है और जिसमें अदालत ने कहा एक तो खूबसूरती में इजाफा होगा, दूसरा जो सुनामी और या इस तरह की जो समंदर से ख़तरात होते हैं वो भी दूर होंगे। और इसके अलावा माई कलाची रोड को भी साफ़ सुथरा करने के साथ साथ वहाँ पर खूबसूरत पौधे लगाने का भी हुक्म दिया है। इसके बाद जो ख़ास तौर पर एक और भी बात सामने आई जिसमें कंटोनमेंट इंतज़ामिया को जो सरकारी ज़मीन दी जाती है दिफाई मकासद के लिए ख़ास तौर पर, तो उस पर प्राइवेट लोगों को जो लीज़ की जाती है, अदालत ने उस पर भी आज सख्त नाराज़गी का इजहार किया और वफाकी हुकूमत से इस मामले पर मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट तलब की है, जिसमें कहा कि जो नेवल कॉलोनी बना दी गई थी वो चूँकि सरकारी मकासद के लिए, कंटोनमेंट मकासद के लिए अलाट की गई थी, तो वहाँ प्राइवेट लोगों को जो है वो ज़मीन क्यों अलाट कर दी गई, क्यों उसको दे दिया गया। तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर इस मामले में भी तफसीलात अदालत ने तलब की है। इस तरह इसके अलावा हाइपर स्टार जो कि क्लिफ्टन में है, जो क्लिफ्टन में बहुत बड़ा एक मॉल है, उसकी ज़मीन की जो गैर कानूनी अलाटमेंट थी उसके हवाले से भी अदालत ने नोटिस जारी किए मालिकान को और दीगर फ़रीक़ैन को, उनसे भी जवाब मांगा है। दूसरा DHA में जो पानी की किल्लत है उसके हवाले से भी अदालत ने आज सख्त नाराज़गी का इजहार किया। अदालत को ऑफ़र की गई थी वाटर बोर्ड की तरफ से कि अदालत चाहे तो DHA में जहाँ चीफ जस्टिस का घर या दीगर जजेस के घर हैं, रिहाइश गाह हैं, तो वहाँ तक जो एक नई पानी की लाइन बिछाकर वहाँ उनके घरों तक पानी पहुँचाया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके यहाँ तो टैंकर भी वो डलवा सकते हैं, लेकिन जिनको असल ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी की जाए, पानी की किल्लत ख़ात्मा किया जाए। वाटर बोर्ड हुकाम को हुक्म दिया है कि आइंदा चंद दिनों में इस मामले सारे की भी रिपोर्ट पेश करें। तो ये आज की बड़ी पेशरफ्त थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।